नमस्ते दोस्तों। स्किन का लाल और मोटा हो जाना, स्किन से पपड़ियां झड़ना, स्किन पर क्रैक्स होना जिनमें इचिंग हो सकती है और स्किन का जनरलाइज पेनफुल रहना, ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं सोरियासिस की तरफ। अगर इसके लिए कन्वेंशनल मेडिसिन बार बार लेकर आप थक चुके हैं तो इस वीडियो से जानिए कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से आप परमानेंटली रिलीफ पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्योपैथिक चैनल पर। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सोरियासिस होता क्या है उसके बारे में। फिर हम जानेंगे साइंस एंड सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं सोरियासिस के। उसके बाद देखेंगे कारण इसके क्या कॉजेस रहते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ टाइप्स क्या प्रकार होते हैं सोरियासिस के। और अंत में हम जानेंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन सोरियासिस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सोरियासिस होता क्या है। तो सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलता है स्किन का। मतलब स्किन अपने ही इम्यून सिस्टम से बहुत लंबे समय तक इन्फ्लामेट, मतलब ऐसे रिएक्शंस जो कि एक फॉरेन बॉडी के लिए होनी चाहिए थी, उन रिएक्शंस को सफर करती है स्किन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं, वो हमारे ही स्किन सेल्स को डैमेज करने लगती हैं, उनको फॉरेन बॉडी समझने लगती है। अब बात करते हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं सोरियासिस के। तो इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस एरिया में, मतलब स्किन की बेसिक एनाटमी क्या होती है। तो स्किन को बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में 5 लेयर्स होती हैं, फर्दर उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद हम बात करें डर्मिस, तो वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, जहां पर फैटी टिश्यू लेयर होता है जो कि स्किन में न्यूट्रिशन या फिर स्किन के सेपरेशन का ही काम करता है। अब क्या होता है कि सोरियासिस में ये जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट है डर्मिस लेयर में, ये अटैक करने लगते हैं एपिडर्मल सेल्स को। इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। इन्फ्लामेशन की बेसिक कंडीशन है कि वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है। अगर ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएगी तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा वहां पर, जिसकी वजह से स्किन में रेडनेस आएगी। उसके बाद जो लेयर्स होती हैं स्किन की एपिडर्मिस में, वो लगभग 30 डेज लगाती हैं एक सेल्स को पूरी तरीके से डेवलप कर कर सबसे ऊपर वाली लेयर में भेजने में। लेकिन सोरियासिस में ये साइकिल सिर्फ 7 दिन करीब की रह जाती है, 5 से 7 दिन। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स की लेयर बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली लेयर, जो स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं जिसे, वहां पर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि बनाते हैं मल्टीपल लेयर्स, जिसकी वजह से पपड़ियां झड़ती हैं। इसके बाद इचिंग की बात करें तो जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कुछ सेल्स मास्ट सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से इचिंग रहती है। तो जो बेसिक सिम्टम्स हैं, पपड़ियां झड़ना, स्किन का रेड हो जाना और इचिंग, वो सब इसी इम्यून रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, मतलब कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला है रिस्क फैक्टर जेनेटिक कॉजेस, मतलब किसी के प्राइमरी रिलेटिव, मतलब जैसे माता पिता भाई बहन में से किसी को अगर सोरियासिस है तो उसके 30 to 35% चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सोरियासिस होने के कंपेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल, जो कि एक बड़ा नंबर है। इसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक, ये भी चांसेस बढ़ा देते हैं सोरियासिस होने के। और अगर किसी को सोरियासिस है तो उसके सिम्टम्स को एग्रावेट या बहुत बढ़ा भी देते हैं ये दोनों। अगला फैक्टर है ओबेसिटी, अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं सोरियासिस होने के। और लास्ट कॉज हो सकता है रिकरेंट इन्फेक्शन, कोई कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का बहुत बार रिएक्शन होना, जिसकी वजह से गला खराब हो जाता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दैट कैन कॉज टू सोरियासिस। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोरियासिस होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसको कॉज कर सकता है ये। अब बात करते हैं हम सोरियासिस के टाइप्स की। तो फर्स्ट टाइप है प्लाक सोरियासिस।
ये मोस्ट कॉमन सोरियासिस है। तो जो भी सिम्टम्स की बात हुई है अभी तक, स्किन का लाल पड़ना, स्किन का मोटा हो जाना, स्किन से पपड़ियां झड़ना, ये सारे प्लाक सोरियासिस के सिम्टम्स हैं। और ये बोनी प्रोमिनेंसेस, मतलब जिस एरिया में बोन और स्किन के बीच में बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल फोरआर्म, शिन बोन का जो एरिया है, लोअर बैक, जहां पर बहुत ज्यादा फैट या मसल्स नहीं है, वहां पर इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोरियासिस है गट्टेड सोरियासिस। इसमें इरप्शंस का साइज बहुत छोटा रहता है, नंबर बहुत ज़्यादा होता है और स्केल्स बहुत थिन होती हैं, यानी पपड़ी पपड़ी का जो थिकनेस है वो बहुत पतली रहती है। इसके अलावा इसका ट्रिगरिंग फैक्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी सोर थ्रोट मतलब गले में खराश रहना, गले में दर्द होना, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल का इन्फेक्शन, या फिर टीथ इन्फेक्शन के बाद ट्रिगर हो सकता है गट्टेड सोरियासिस। इंसिडेंस मतलब होने की संभावना ज़्यादा रहती है यंगर एज में, 10 से 20 साल की एज में इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट टाइप है पर्स्टुलर सोरियासिस। इसमें गट्टेड सोरियासिस जैसे ही इरप्शन रहते हैं साइज में, लेकिन उनमें पस भरा होता है, मवाद रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट को फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन रह सकता है। ये प्रॉब्लम एक मेडिकल इमरजेंसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोरियासिस है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इसमें बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% ऑफ स्किन का पोर्शन सोरियाटिक इरप्शन से कवर्ड रहता है। इसमें जो प्लाक्स रहते हैं, मतलब इसमें जो पपड़ियाँ झड़ती है, उनका साइज बहुत बड़ा नहीं रहता, छोटा रहता है। स्किन बहुत ज़्यादा रेड दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन स्किन का कवर्ड है तो वाटर रिटेन अच्छे से नहीं कर पाती है स्किन। इस वजह से ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं सोरियासिस के टाइप, उस बेसिस पे कि कौन से बॉडी पार्ट कवर्ड है या फिर कौन सी बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड हैं। तो अगर बॉडी फोल्ड्स पे सोरियाटिक इरप्शन है तो उसे कहते हैं इनवर्ट सोरियासिस। अगर हथेलियों और तलवों पर सोरियाटिक इरप्शन है तो उसे कहते हैं पामोप्लांटा सोरियासिस। अगर स्कैल्प पे, बालों के जड़ों पे अगर प्रॉब्लम है तो उसे कहते हैं सीबोसोरियासिस। और अगर नाखून अफेक्टेड है, नेल्स अफेक्टेड हैं, तो उसे कहते हैं नेल सोरियासिस। इसके अलावा सोरियासिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक, जिसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसे कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसमें जॉइंट्स सोलन हो सकते हैं, सूज सकते हैं, इवन डिफॉर्मिटी तक हो सकती है, मतलब शेप तक चेंज हो सकता है जॉइंट्स का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसा ही मेडिसिनल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सोरियासिस की प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए। तो सबसे पहले ऐसा कुछ भी फूड इनटेक जो कि इन्फ्लामेशन ट्रिगर करता है उसे एलिमिनेट करना है, डाइट से नहीं लेना है उसे। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए शॉर्ट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़िया रखिए, क्योंकि जो फ्लेक्स झड़ते हैं, जो पपड़ियाँ झड़ती हैं, उसमें केराटिन प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन डिप्रिवेशन की स्टेट हो सकती है, इसलिए प्रोटीन इंटेक बढ़िया रखिए। टॉपिकल मॉइस्चराइजेशन कीजिए, मतलब स्किन पर ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल अप्लाई कीजिए ताकि स्किन ऊपर से मॉइस्चराइज रहे। इसके अलावा डाइट में ऐसा फूड इंटेक लें जो कि वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रिटेन करके रख सके। फॉर एग्जांपल गुड फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल एट्सेट्रा, इनका इंटेक कीजिए ताकि इंटरनली भी मॉइस्चर बना रहे, जो आपको एक्सटर्नली स्किन पे भी फ़ायदा देगा। इसके अलावा विटामिन सी इंटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि विटामिन सी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, जिसकी वजह से इंफ्लामेशन कम होगा एंड देन ऑन टू सोरियाटिक रिएक्शन कंट्रोल में रहेगी। अब बात करते हैं सोरियासिस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा, ये सारी सजेस्टिव हैं, हेल्पफुल मेडिसिन हैं, ये किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। इसमें पेशेंट को इचिंग, स्केलिंग मतलब पपड़ियाँ झड़ना, खुजली होना और स्किन में स्वेलिंग तो रहती ही है, इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि बर्निंग रहती है, जलन रहती है स्किन में। ये सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है विंटर्स में, और समर्स में आराम रहता है इन कंप्लेंट्स में। इसके अलावा जो बर्निंग रहती है, जलन रहती है स्किन में, उसमें आराम मिलता है हीट एप्लीकेशन से। अगर कुछ हॉट अप्लाई करते हैं पेशेंट तो उनको गर्माहट से आराम मिलता है इचिंग में और बर्निंग में भी।
इसके अलावा स्क्रैचिंग करने से मतलब खुजाने से खुजली में राहत नहीं मिलती, उल्टा इचिंग बढ़ती ही चली जाती है। इसके अलावा जो अगर इरप्शंस में पस प्रेजेंट हो, मतलब जैसे पस्टुलर सोरियासिस के अगर इनिशियल स्टेज हो, तो वहां पे भी आर्सेनिक एल्बम बहुत बढ़िया काम कर सकती है। इसके अलावा अगर नेचर की बात की जाए तो पेशेंट बहुत इरिटेबल एंड रेस्टलेस होता है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा और बहुत विचलित बेचैन रहता है और अटेंडेंट को भी खूब परेशान कर सकता है। इसके अलावा वाटर, अगर थर्स्ट की बात करें तो वाटर इनटेक पेशेंट का ऐसा रहता है कि सिप बाय सिप थोड़ी थोड़ी देर में वाटर इनटेक करता रहता है पेशेंट। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्स आयोड। इसके स्केलिंग बहुत कैरेक्टरिस्टिक रहती है, मतलब जो पपड़ियाँ झड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, नंबर में बहुत सीवियर रहती है। इसके अलावा एक पैटर्न में आती है पपड़ियाँ। सबसे पहले स्किन में रेडनेस रहती है, स्किन बहुत लाल हो जाती है उस एरिया की, फिर वहाँ पे पपड़ियाँ जमा होती है और जब पपड़ियाँ झड़ती हैं तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में फ्लूइड डिस्चार्ज रहता है और वो जगह बिल्कुल रॉ यानी छिली हुई दिखाई देती है। इसके अलावा नाइट स्वेट रहते हैं, पेशेंट को रात को बहुत स्वेटिंग रहती है और स्वेटिंग के साथ थकान हो जाती है, पेशेंट को पूरा भीग जाता है पेशेंट और थकान रहती है। इसके अलावा अगर सोरियाटिक सिम्टम के साथ नेजल सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो, नाक से संबंधित अगर दिक्कतें हो, जैसे नेजल डिस्चार्ज होना जो कि बहुत गाढ़ा पीला हो, इसके अलावा नाक से नॉर्मल डिस्चार्ज रहना, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग रहना यानी पोस्टीरियर नेजर के थ्रू थ्रोट में नेजल डिस्चार्ज गिर जाना, इन प्रॉब्लम्स के साथ अगर सोरियाटिक प्रॉब्लम है तो आर्स आयोड इंडिकेटेड मेडिसिन हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मिजेरियम। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, स्पेशली जब सोने जाते हैं तो बेड जब गर्म हो जाता है, बेड की हीट से इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। परसिस्टेंट इचिंग बनी ही रहती है, पूरी बॉडी में इचिंग बनी ही रहती है अलग अलग पार्ट्स में। इसके अलावा बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट कवर हो जाए इन स्केल्स से तो मिजेरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा स्कैल्प सोरियासिस या सीबोसोरियासिस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसके इंडिकेटेड सिम्टम होते हैं कि स्कैल्प से जो पपड़ियाँ झड़ती है, स्केलिंग होती है, उसके नीचे पस्चुलर डिस्चार्ज रहता है, येलो डिस्चार्ज बना रहता है जो कि पस जैसा या मवाद जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। इसमें स्किन में रफनेस यानी खुरदुरी हो जाती है, स्किन हार्ड सख्त हो जाती है स्किन। इसके अलावा सिर्फ उस अफेक्टेड एरिया में ही नहीं, जनरलाइज बॉडी बहुत ड्राई रहती है। इसके अलावा जब सोरियाटिक इरप्शन में पेशेंट इच करता है तो वहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जो कि वाटरी होता है, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है और चिपचिपा होता है। इसके अलावा पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है वार्म से, गर्म से, और रात के समय जैसे कि इचिंग, ड्राइनेस, ये सब कंप्लेंट्स बढ़ जाती है गर्मी से और रात के समय। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा ही मेडिसिन रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।